1, 2, 3 स्टार्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही वहां आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में लाजिमी है कि सत्ता की दौड़ में शामिल पार्टियां जनादेश मांगने से पहले राज्यवार अपने घोषणा पत्र जारी करें और जनता को बताएं कि हुकूमत में आने पर उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मगर हमारे देश में यह शानदार परंपरा भी अब विद्रूपता की शिकार होने लगी है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना वचन पत्र जारी किया, जिसमें राज्य की जनता को 101 गारंटी दी गई है। इनमें रियायती दर पर रसोई गैस, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, बेटियों की शादी पर 1,01,000 रुपये, महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये, छात्रों को नगद मदद जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं। ऐसे में तेलंगाना के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में 1 तोले सोने के वायदे की अटकलों पर अविश्वास की वजह नजर नहीं आती, क्योंकि यह दक्षिण की सियासत के मुफीद भी है। तमिलनाडु समेत कई प्रदेशों में दशकों से मंगलसूत्र और साड़ी देने की योजना जारी ही है। जाहिर है, आलोचकों ने इसे चुनावी रेवड़ी बताने में कोई देरी नहीं लगाई। विडंबना यह है कि इस होड़ में तमाम पार्टियां शामिल हैं और मुफ्त बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, मंगलसूत्र, स्कूटी की योजनाओं की सूची चुनाव दर चुनाव लंबी ही होती जा रही है। इसकी कीमत सार्वजनिक विकास की नीतियों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि राज्यों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले तो राज्य के वित्त विभाग के मुताबिक मार्च 2022 तक इस पर 2.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ लद चुका था। ऐसे में कल्पना कीजिए कि कोई भी नई रियायती या मुफ्त योजना की शुरुआत उसकी आर्थिक स्थिति को कितने दबाव में लाएगी। अफसोस की बात है कि आदर्श आर्थिक प्रबंधन किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं है। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह हाशिए के लोगों के हित में योजनाएं बनाए, ताकि सशक्त होकर वे मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज के समय में जब प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो चुकी है कि लक्षित वर्ग को पहचानने और जरूरतमंदों तक सीधी सरकारी मदद पहुंचाने में संसाधनों के रिसाव का कोई जोखिम नहीं रह बचा है, तब राज्य का पूरा जोर वहनीय ढांचागत विकास पर होना चाहिए। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो दबाव है वह किसी से छिपा नहीं है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की सिमटती भूमिका तेजी के बढ़ते मध्य वर्ग के लिए आने वाले दिनों में बड़ा संकट खड़ी कर सकती है। आज के दौर में ही निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान मध्य वर्ग की
पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों और सरकारों से यही अपेक्षा की जाएगी कि वे क्षणिक सियासी लाभ के बजाय दूरगामी हित की दूरदर्शिता दिखाएं। निसंदेह इसके लिए देश में चुनाव सुधार की दरकार है। आश्चर्य नहीं कि चुनावी रेवड़ियां बांटने की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसी माह की शुरुआत में निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है। अब इस मामले का फैसला तो अदालत को करना है, मगर राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से सोचना होगा कि लोगों के पैरों को मजबूती देनी बेहतर है या हाथों को बैसाखी। स्टॉप।